हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। हर एक चीज़ छोटी से छोटी पैरामेडिकल के बारे में भी मैं इस वीडियो में ही बता दूंगी, तो एंड तक इस वीडियो को देखना। ये वीडियो हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको हर एक बारीक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सीट हो गई, फ़ीस के बारे में हो गया, कट ऑफ के रिगार्डिंग हो गया, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मैंने इनमें पॉइंट डाला नहीं है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या आपके प्रोसीजर होता है, प्रोसेस क्या होती है एप्लीकेशन फॉर्म डालने की, तो वो यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ, वरना मैं बाद में भूल जाऊँगी और वो चीज़ रह जाएगी। देखो, जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म आता है वो आपका 2 स्टेप में फिल होता है। ठीक है, एक बार आपका आता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, एक बार आता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। जो बंदे लास्ट ईयर एक बार ये एग्ज़ाम दे चुके हैं या 2 बार दे चुके हैं, मतलब जिन्होंने पहले कभी पेपर दिया है या पेपर नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म फिल किया था, पेपर नहीं दिया उन्होंने, तो उनको बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फाइनल ही करवाएंगे। बट जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी 12th पास किए हैं या फिर पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे, चाहे उन्होंने कितने भी ड्रॉप कर लिए हों 12th के बाद में, तो उनको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, देन आफ्टर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। ये आपकी प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, 1 वीक का टाइम लगता है आपका पूरा फॉर्म फिलिंग होने में। ठीक है, ऐसा नहीं आपने बेसिक फिल कर दिया, फाइनल नहीं फिल किया और आपका फॉर्म फिल हो गया, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, नहीं। तो वो जब टाइम आएगा आपका फॉर्म फिलिंग का, तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, फॉर्म फिलिंग हो गई, फॉर्म फिलिंग के बाद में एडमिट कार्ड आता है, पेपर होता है, एंड पेपर के बाद में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी मैं आपको, जब आपके पेपर वगैरह हो जाएंगे तब आपको गाइड कर दूंगी कि काउंसलिंग आपको किस तरीके से करवानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको एटलीस्ट कोई ना कोई एम्स तो मिल ही जाए। ठीक है, ओके, सो बेसिकली इस वीडियो के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीट के बारे में। देखो, एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए हमारी जो सीट्स हैं वो 900 से ज़्यादा सीटें हैं, और पैरामेडिकल की जो सीट है वो 200 से ज़्यादा है। ठीक है, इनका फिगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 900 से ज़्यादा है। इट मे बी 930, 940 समथिंग, एंड ये आपका हो सकता है 200 से थोड़ी कम भी हों या थोड़ी ज़्यादा हों। ये 197 कुछ हो सकती है या फिर 212 कुछ हो सकती है। ठीक है, फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फ़ीस में आपका क्या होता है, आपको जब आप एडमिशन, जैसे आपका काउंसलिंग करवा लिया, आपका जॉइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ आ गया, तो आपको एम्स में जाना है। वहाँ पे आपका इनिशियल एक होता है ना, आपको साथ में कितने रुपए लेके जाने हैं, तो इनिशियली आपको 4,000 रुपये तक का, या फिर 3,000 भी हो सकता है, 3,000 कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग एम्स का होता है। उसका एक डीडी फॉर्मेट आपको लेके जाना होता है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा मनी वहाँ पे नहीं लगते हैं। ओवरऑल 4 साल का क्या खर्चा आता है, देखो 10,000 रुपये एडमिशन के टाइम पे वो लोग लेते हैं आपसे। इट्स फॉर हॉस्टल, जो भी आपका हॉस्टल का चार्ज होता है वो 700 रुपये 1 साल का होता है। ठीक है, इसमें आपकी पोर्ट मनी वगैरह हो गई। ठीक है, और जो मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। और जो आपका फिर अलग से खर्चा होता है बस मैस का पर मंथ वो चार्ज करते हैं, पर मंथ 3 से 4,000 रुपये। 3,000 कुछ भी हो सकता है, 4,000 कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ एम्स में 4,045 तक है, कुछ कुछ एम्स में वो 3500 या 3700 तक है। ठीक है, कट ऑफ हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। जनरल के बारे में बात करो तो जनरल को ऑल इंडिया रैंक 500 चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल सिलेक्शन को लेके चल रही हूँ, मतलब यहाँ पे दिल्ली के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे कि हाँ इतनी रैंक हुई तो आपको कोई ना कोई एम्स थर्ड लास्ट जो राउंड होता है काउंसलिंग का तब तक मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रैंक, EWS के लिए 1500, OBC के लिए 1000, SC के लिए 2000, ST के लिए 2000 और PWD के लिए आपका हो ही जाता है। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है। देखो, हो सकता है कि OBC रैंक जिसकी 1000 हो, उसकी OBC कैटेगरी रैंक क्या हो, मे बी उसकी OBC कैटेगरी रैंक हो 300 या 250। ठीक है, तो वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे मैंने ऑल इंडिया रैंक लेके चला है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, देखो नर्सिंग के केस में आपके पास में PCB बायो होना मस्ट है, बट पैरामेडिकल के केस में अगर आपके पास बायो नहीं है, अगर मैथ है तो आप चल सकते हो काम। ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद आपका जनरल EWS OBC के लिए 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। SC ST के लिए आपके 45% से ऊपर होने चाहिए। पैरामेडिकल में ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है, यहाँ पे 45 आई थिंक जनरल EWS OBC का होता है, SC ST का 40% से ज़्यादा होता है। वो जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा तब मैं और अच्छे से आपको अपडेट डाल दूँगी। पेपर पैटर्न कैसा होता है, देखो नर्सिंग के केस में अगेन 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर
क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पे हमारे 90 मार्क्स का पेपर होता है, 90 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो पीसीबी से आएंगे, 90 क्वेश्चन ये हो गए, और 10 क्वेश्चन जीके से आते हैं नर्सिंग में। यहाँ पे आपकी जीके नहीं आती है, तो इस वजह से सिर्फ 30 क्वेश्चन आएंगे। पीसीबी से हो सकते हैं, ये पीसीएम से हो सकते हैं। अगर आपके पास मैथ है तो आपके पास मैथ वाला ही आएगा, अगर आपके पास बायो है तो आपके पास बायो वाला पेपर आएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे 1/3, यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके टोटल स्कोर में से 0.3 मार्क्स वो डिडक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आई थिंक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कंप्लीट इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पेसिफिक अप्लाई करना है। और या फिर देखो, एक ये होता है ना कि अगर राजस्थान साइड बात करें तो हमारा जोधपुर एम्स है, तो क्या राजस्थान के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट है, क्या उनको ही मिलेगा जोधपुर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे देखो हरियाणा में तो फिर कोई एम्स ही नहीं है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग होती है, तो इसका मतलब हरियाणा के बच्चों को तो फिर मिलेगी नहीं सीट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, कि अगर आप राजस्थान के हैं तो जोधपुर एम्स में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मैं आप लोगों को अपडेट डाल दूंगी। तब तक आप लोग प्रिपेयर करिए अच्छे से, बुक एनसीईआरटी फॉलो करिए, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जून में एग्ज़ाम होगा, ये फिक्स है। फ्री क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होंगी। टेस्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर दूँ। पेड कोर्स के बारे में बात करें तो 2021 में हमारे यहाँ से 97 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 47 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। 2022 में 132 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 63 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट आए हैं। इसके साथ साथ देखो, इन्हीं बच्चों में 2021 में हमारे KGMU BSc नर्सिंग में ऑल इंडिया रैंक 34 आई है, और 2022 में KGMU में ही ऑल इंडिया रैंक 38, 65 एंड 85 रैंक आई है। तो जब ऑल इंडिया रैंक आ सकती है तो सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेड कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्स के लिए, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, 200+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट, NCERT हाईलाइट्स, हैंड नोट्स एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ये बाकी सारी चीज़ें। तो आप इसके लिए क्वेरी जो भी है आपकी वो पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा बस जो भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी अदर क्वेरी है कि इस तरीके से आप वीडियोस बनाइए, फ्री क्लासेस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। हमारे उसमें 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। अभी वो चीज़ें सीक्वेंस में रहेगी। 11th फिजिक्स हमने शुरू कर रखी है, कोशिश करेंगे 3-4 दिन में उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है।